हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर बी फार्मा की। तो आज इसमें हम यूनिट 1 करेंगे, जिसमें भी यानी यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो जिसमें हम 2 नंबर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और 10 मार्क्स के भी और 7 मार्क्स से भी। तो आप देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज हकल्स रूल्स, जो कि 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, जो कि मोस्टली आता ही आता है। और सेकंड क्वेश्चन है, गिव स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी एंड इट्स यूसेज, यानी हमें डीडीटी के स्ट्रक्चर बनाना है और उसके यूजेस के बारे में लिखना है। तो थर्ड क्वेश्चन है, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ सैक्रीन, यानी सैक्रीन क्या है, उसका स्ट्रक्चर और यूजेस क्या है। गिव मोलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन, हमें ऑर्बिटल पिक्चर देनी है बेंजीन की। डिफाइन एरोमेटिसिटी, तो एरोमेटिसिटी को डिफाइन करना है। व्हाट इज फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन, एक्सप्लेन द विद द सुटेबल रिएक्शन, यानी हमें फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन लिखना है एक सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। तो जो सेक्शन बी में 10 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें है एक्सप्लेन सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, हमें एविडेंस देने हैं बेंजीन्स के कि वो साइक्लिक है या हेलोजनेशन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है जो 7 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, यानी 10 मार्क्स में बेंजीन में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है। और जो 7 मार्क्स में आते हैं, गिव हकल्स रूल थ्योरी विद द सुटेबल एग्जाम्पल। सेकंड क्वेश्चन आता है, गिव इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑन ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्सटीट्यूशन बेंजीन कंपाउंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी हमारे बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है उसको एक्सप्लेन करना है। और जो क्वेश्चन आता है, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ BHC एंड क्लोरामाइन टी और सैक्रिन, यानी हमें स्ट्रक्चर देने हैं और यूज देने हैं तीनों कंपाउंड के। एक्सप्लेन फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल, यानी फ्राइडल क्राफ्ट का असाइलेशन देना है, जो कि 7 नंबर में आता है। तो आज मैं आपको वही डिस्कस करूँगा जो बिल्कुल, यानी अगर आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाओगे तो एग्ज़ाम में बिल्कुल फेल नहीं किए जाओगे। तो जैसे ही सेक्शन भी ए स्टार्ट होता है, यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन था हकल्स रूल्स। तो देखो, जो सर रॉबिन्सन थे उन्होंने फर्स्ट प्रपोज किया था, यानी रॉबिन्सन फर्स्ट प्रपोज दैट द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड कॉल्ड एरोमेटिसिटी। देखो, जो रॉबिन्सन थे, सर रॉबिन्सन थे, उन्होंने सबसे पहले ये बताया, ये थ्योरी दी कि जो हमारी अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको ही किसी कंपाउंड में, तो उसी को हम एरोमेटिसिटी कहते हैं। लेकिन वो जो मॉडर्न थ्योरी थी वो एरिक हकल द्वारा दी गई, यानी 1931 में। अकॉर्डिंग टू हकल्स, देखो हकल्स ने क्या कहा था, ए मोलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक प्लेनर एंड कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड। देखो, एरिक हकल्स ने कहा था कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। इसीलिए उसने हमें एक फार्मूला दिया था जिसको हम एरिक हकल फार्मूला कहते हैं। तो 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये फार्मूला दिया था एरिक हकल्स ने। आंसर दूसरा आता है, क्या था, DDT। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन, इसको हम क्या कहते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन भी कहते हैं। इसका ये फुल फॉर्म है DDT की। इट्स मोलिकुलर फार्मूला इज C14H9Cl क्लोरीन 5, यानी क्या होता है, इसका जो मोलिकुलर फार्मूला है वो कार्बन 14 है, हाइड्रोजन 9 एटम्स हैं और जो क्लोरीन के हैं वो 5 एटम्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है DDT का। अब यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ पावरफुल इंसेक्टिसाइड, देखो ये हमारे एक इंसेक्टिसाइड काम करता है, वो पावरफुल में। यूज टू किल मॉस्किटोज, देखो ये हमारा यूज़ किया जाता है यानी मच्छरों को मारने के लिए भी। इट इज़ ए चीप इंसेक्टिसाइड, और ये हमारा इंसेक्टिसाइड है, यानी बहुत ही पावरफुल इंसेक्टिसाइड, यानी जो इंसेक्टिसाइड को बिल्कुल ही किल कर दे। तो फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है सैक्रीन। तो सैक्रीन इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट अबाउट 300 से 400 टाइम्स
एज स्वीट एज सुक्रोस एंड टेबल शुगर। देखो जो हमारा सैकरीन है वो एक ऐसा आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि यानी 300-400 ज़्यादा, यानी 300-400 ज़्यादा गुना मीठा होता है सुक्रोज से, और जो हमारे टेबल शुगर होती है यानी जो चीनी होती है उससे ज़्यादा होता है। तो ये उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है सैकरीन का। तो इसके यूज देख लेते हैं। इट इज़ यूज एज स्वीटनर एजेंट इन प्रोडक्ट लाइक ड्रिंक्स, मेडिसिन, टूथपेस्ट। देखो जो हमारा सैकरीन यूज़ किया जाता है वो एक स्वीटनर एजेंट के बेस पर यूज़ किया जाता है, जो कि हमारा कोल्ड ड्रिंक्स यानी कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में यूज़ किया जाता है, मेडिसिन प्रिपेयर करने में यूज़ किया जाता है, टूथपेस्ट प्रिपेयर करने में जाता है, और बहुत सारी जगह इनका यूज़ किया जाता है। इट कैन हेल्प इन कंजप्शन ऑफ शुगर्स, और ये शुगर को कंजप्शन भी कर सकता है। 5 क्वेश्चन था कि ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। देखो ऑर्बिटल पिक्चर क्या है। ऑल 6 कार्बन एटम्स इन बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज। देखो जो हमारे कार्बन एटम होते हैं बेंजीन के सारे वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओवरलैप विद ईच अदर एंड विद s ऑर्बिटल ऑफ 6 हाइड्रोजन एटम्स फॉर्मिंग कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। देखो जो हमारे sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओवरलैप होता है बेंजीन में एक दूसरे के साथ होता है, लेकिन जो s ऑर्बिटल है वो 6 हाइड्रोजन के साथ होता है। देखो जो हमारा कार्बन और कार्बन के बीच और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ऐसी देखिए ऑर्बिटल पिक्चर है बेंजीन की। तो जो हमारे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और जो CH और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो ये पी ऑर्बिटल पिक्चर होती है बेंजीन की। 6 क्वेश्चन आता है यूनिट 1 का, एरोमेटिसिटी। देखो एरोमेटिसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेटेड साइक्लोएल्केन विच इनहांस द स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल ड्यू टू डिकोलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द पाई इलेक्ट्रॉन। देखो एरोमेटिसिटी जो होती है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कॉन्जुगेटेड साइक्लोएल्केन की जो कि इनहांस कर देती है स्टेबिलिटी की किसी मॉलिक्यूल के, लेकिन वो जो स्टेबिलिटी होती है इन्हांस होती है, बढ़ती है, वो डीलोकलाइजेशन की वजह से होती है, जो कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है किसी मॉलिक्यूल्स में या किसी कंपाउंड में। तो जो रॉबिन्सन थे उन्होंने फर्स्ट प्रपोज किया था कि जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट होते हैं किसी कंपाउंड में, उसी को हम एरोमेटिसिटी कहते हैं। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी दी थी वो एरोमेटिसिटी पर एरिक हकल्स ने दी थी। नाउ फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स में। द फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन इज द रिएक्शन ऑफ एन एरिन्स विद एसाइल क्लोराइड्स और एनहाइड्राइड्स यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कैटलिस्ट। देखो जब हम फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन क्या कहता है, जब हम फ्रेडल-क्राफ्ट के अकॉर्डिंग रिएक्शन में एक एरिन्स होता है जिसको हम रिएक्ट कराते हैं एसाइल क्लोराइड्स के साथ या एनहाइड्राइड के साथ, और किसकी प्रेजेंस में करते हैं, एक लुईस एसिड की प्रेजेंस में करते हैं। एरिन्स का एग्जांपल है हमारा बेंजीन और एसाइल क्लोराइड्स, हमने एसाइल क्लोराइड्स होते हैं, और जो हमने कैटलिस्ट यूज़ किया है वो है AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोरेट हमने कैटलिस्ट यूज़ किया है। तो जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें एसाइल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, यानी जो हमारा मोनो एसाइल प्रोडक्ट फॉर्म होता है और हमारा HCl रिमूव हो जाता है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। और नाउ अब 7 मार्क्स जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था उसको स्टार्ट करते हैं, जिसको एविडेंस कहते हैं, यानी एविडेंस देने होते हैं बेंजीन के। तो सेक्शन बी में एक ही क्वेश्चन आता है जो 10 मार्क्स में आता है, तो उसका आंसर देखिए बेंजीन। द बेंजीन इज़ ए हाइड्रोकार्बन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो जो हमारा बेंजीन है वो एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। द बेंजीन आर साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो हमारा बेंजीन होता है वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन आर C6H6, जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बेंजीन का वो 6 कार्बन और हाइड्रोजन 6 यानी 6 हाइड्रोजन होते हैं, 6 कार्बन ही एटम होते हैं। द बेंजीन आर कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम्स एंड देखो द बेंजीन आर कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। देखो जो हमारे 6 कार्बन है बेंजीन के और 6 हाइड्रोजन के
6 हाइड्रोजन है बेंजीन के, वो अल्टरनेट अटैच होते हैं, यानी अल्टरनेट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट कनेक्टेड होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखो सी यानी 1 2 3 4 5 6 कार्बन है बेंजीन के, और 1 2 3 4 5 6 के हाइड्रोजन है। और देखो यानी यहाँ सिंगल ये बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, यह डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, यह डबल बॉन्ड है, यानी ये अल्टरनेट ही होते हैं। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक यानी डबल बॉन्ड यहाँ, यानी हम कार्बन और हाइड्रोजन को छुपा देते हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये रेजोनेंस का चिन्ह होता है। तो एविडेंस देखते हैं क्या है। फर्स्ट है एविडेंस है एनालिटिक स्ट्रक्चर। देखो एलिमेंटल एनालिसिस एंड मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन इंडिकेट्स दैट बेंजीन हैज़ ए मोलिकुलर फार्मूला इज C6H6। जब हम यानी हमने एलिमेंटल और एनालिसिस और मोलिकुलर वेट के डिटर्मिनेशन किया, तो हमें पता चला कि बेंजीन के पास जो मोलिकुलर फार्मूला होता है वो C6H6 होता है। दिस इंडिकेट्स दैट बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड व्हेन इट्स कंपेयर विद द एनहेक्सेन। देखो इससे पता चलता है, जो हमारा एलिमेंटल एनालिसिस की और मोलिकुलर वेट के डिटर्मिनेशन किया था, उससे पता चलता है कि हमारा जो बेंजीन है वो हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है एनहेक्सेन से या साइक्लोहेक्सेन से। साइक्लोहेक्सेन से नहीं, जो हमारा जैसे हेक्सेन हो गया, उससे हमारा ज़्यादा ही अनसैचुरेटेड है और स्टेबल भी है जो हमारा बेंजीन है। तो देखो इधर ये बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इधर एनहेक्सेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो जो हमारा बेंजीन होता है वो ज़्यादा अनसैचुरेटेड होता है एनहेक्सेन से। तो अब सिंथेटिक एविडेंस देखो, सिंथेटिक एविडेंस में क्या दिया था, बेंजीन इज नॉट स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। जो हमारा बेंजीन होता है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में नहीं होता। एल्कीन्स रिएक्ट विद ब्रोमीन टू फॉर्म डाई हेलोजनेशन नेटेड एल्कीन। देखो जब हम एल्कीन्स को रिएक्ट कराते हैं ब्रोमीन के साथ, तो हमारा डाई हेलोजनेटेड एल्केन फॉर्म होता है। देखो एल्केन है, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं KMnO4 की प्रेजेंस में, तो हमारा डाई हेलोजनेटेड एल्कीन फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने इथेन लिया है और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं KMnO की फॉर्म में, तो हमारा डाई ब्रोमो इथेन फॉर्म हुआ है। When compound contain alkene react with bromine और KMnO4 solution। देखो जब हम रिएक्शन कराते हैं एल्कीन की और ब्रोमीन के साथ और KMnO4 की प्रेजेंस में, आफ्टर रिएक्शन ब्रोमीन और KMnO4 कलर विल बी डीकलराइज्ड। देखो जो हमारा रिएक्शन से पहले कलर था वो रिएक्शन के बाद हमारा कलरलेस हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा। लेकिन जबकि वाइल बेंजीन रिएक्ट विद ब्रोमीन और KMnO4 द बेंजीन नॉट रिएक्ट ब्रोमीन। देखो लेकिन वहीं जब हम ब्रोमीन को रिएक्ट कराते हैं, ब्रोमीन यानी बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं ब्रोमीन के साथ KMnO4 की प्रेजेंस में, तो बेंजीन हमारा रिएक्ट ही नहीं करता, बिकॉज बेंजीन इज साइक्लिक कंपाउंड एंड देयर इज नो फ्री एंड फ्रो एडिशन ब्रोमीन और KMnO4। देखो जो हमारा बेंजीन है, क्योंकि वो रिएक्शन इसलिए नहीं करता क्योंकि जो हमारा बेंजीन है वो एक साइक्लिक कंपाउंड है, उसका कोई एंड नहीं होता, तो वो एडिशन यानी ऐड ही नहीं कर पाता ब्रोमीन को या KMnO4 को। तो देखो जब हम ब्रोमीन की बेंजीन की ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं KMnO4 की प्रेजेंस में, तो हमारी नो रिएक्शन होती है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होती। When benzene is not react with bromine and KMnO4 the color of bromine और KMnO4 will remain same। देखो जो हमारा रिएक्शन से पहले कलर था बेंजीन की और ब्रोमीन की रिएक्शन से पहले कलर था, वही सेम कलर रहता है रिएक्शन के बाद भी। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो बेंजीन है वो रिएक्शन नहीं कर पाया। दिस थ्योरी इंडिकेट दैट बेंजीन इज नॉट स्ट्रेट चेन। इससे पता चलता है कि हमारी जो बेंजीन है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो जब रिएक्ट नहीं कर पाएगा, उसका कोई एंड नहीं होगा, तो वो रिएक्शन भी नहीं कर पाएगा। देखो एविडेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर के क्या क्या एविडेंस थे। तो जब हमने सब्स्टिट्यूशन बेंजीन कराई, जब हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई बेंजीन की, तो देखो क्या पता चला, बेंजीन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 कैटलिस्ट टू फॉर्म मोनोब्रोमो बेंजीन। देखो
जब हमने बेंजीन को रिएक्ट कराया ब्रोमीन के साथ यानी आयरन ब्रोमेट के साथ प्रेजेंस में, जो कि हमारा कैटलिस्ट है, तो हमारा 1 ब्रोमो बेंजीन फॉर्म हुआ। फॉर्मेशन ऑफ मोनोब्रोमो बेंजीन इज द एविडेंस ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर। देखो, तो जो हमारा 1 मोनोब्रोमो बेंजीन फॉर्म हुआ या 1 ब्रोमो बेंजीन फॉर्म हुआ, वो एक एविडेंस था कि बेंजीन स्ट्रक्चर हमारा साइक्लिक है। तो देखो, हमने ये स्ट्रक्चर है साइक्लिक बेंजीन का। जब हम रिएक्ट कराते हैं ब्रोमीन के साथ तो हमारा FeBr3 की प्रेजेंस में, तो हमारा ब्रोमीन जो है वो यहाँ जाकर अटैच कर जाता है और अपना हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकाल देता है। द फैक्ट दैट ओनली 1 ब्रोमो एंड नो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स वेयर ऑब्टेन्ड इंडिकेट दैट ऑल 6 हाइड्रोजन एटम्स इन बेंजीन वर आइडेंटिकल। देखो, जो हमने रिएक्शन कराई थी, इस फैक्ट से पता चलता है कि हमारा जो बेंजीन है वो एक ही यानी मोनो सब्स्टिट्यूशन ही रिएक्शन कर सकता है और कोई आइसोमेरिकल प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, जो कि इंडिकेट करता है कि हमारा जो 6 हाइड्रोजन एटम्स है वो बेंजीन में आइडेंटिकली ही प्रेजेंट है। इफ कुड बी पॉसिबल ओनली इफ बेंजीन हैड ए साइक्लिक स्ट्रक्चर 6 कार्बन एंड OH टू ईच कार्बन वाज अटैच्ड इन हाइड्रोजन। देखो, ये तभी पॉसिबल हो सका जब हमारा बेंजीन यानी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर था। अगर हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होता, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता, तो हमारा डाईहैलोजेनेटेड ब्रोमीन डाईब्रोमो फॉर्म होता, क्योंकि जो 6 कार्बन होते हैं और वो अटैच होते हैं प्रत्येक हर एक हाइड्रोजन एटम के साथ। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो ऐसे ही एडिशन रिएक्शन में कराई, जब हमने एडिशन रिएक्शन कराई बेंजीन की, तो उसमें क्या पता चला, बेंजीन एडेड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल टू गिव साइक्लोहेक्सेन। देखो, जब हमने बेंजीन में ऐड किए 3 हाइड्रोजन मोल्स, यानी जो हमने 6 हाइड्रोजन मोल्स किए थे बेंजीन के अंदर निकिल की प्रेजेंस में, तो हमें साइक्लोहेक्सेन फॉर्म हुआ। तो जिससे पता चला कि हमारा जो बेंजीन है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो यही एविडेंस थे साइक्लिक स्ट्रक्चर के बेंजीन की, तो जो 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 मार्क के क्वेश्चन बेंजीन के।